अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान उस्मानी हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स देख रहे हैं। इस ब्लॉकचेन के कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह करे तो हम बातें आपको समझ में आ जाएँ और अल्लाह आसान करे मुझे कि मैं आपको बातें समझा सकूँ। हम लोग बात कर रहे थे बार्टरिंग के ऊपर, और बार्टरिंग क्यों ज़रूरी है। बार्टरिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिस किस्म की प्रोडक्ट या जिस किस्म की भी जिन्स या जो भी कोई चीज़ आप तब्दील करना चाह रहे हैं, बार्टर करना चाह रहे हैं, वो क्या है और आप जिससे लेना चाह रहे हैं वो चीज़ क्या है। मिसाल के तौर पे आपके पास बकरियां ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। अब आप बकरियां किसी और को देना चाह रहे हैं और जवाब में सामने वाले से ज़ाफ़रान लेना चाह रहे हैं। हो सकता है उसको ज़ाफ़रान चाहिए हो सकता है उसको ज़ाफ़रान नहीं चाहिए हो। अगर आपके पास एक गाय है और गाय के बदले आप किसी शख्स से ज़ाफ़रान लेना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है गाय की मालियत ज़्यादा होगी। गाय बहुत बड़ी है, गाय को बनने में, गाय को पालने में आपको साल 2 साल का अर्सा लगा। ज़ाफ़रान में इतना टाइम नहीं लगता। गाय का वज़न कुछ और है, ज़ाफ़रान का वज़न और कुछ और है। अब आप किस तरह बार्टर करेंगे। अब गाय के बदले एक मुट्ठी ज़ाफ़रान लेंगे, 1 किलो ज़ाफ़रान लेंगे, एक बोरी ज़ाफ़रान लेंगे, ज़ाफ़रान की पूरी फसल लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज़ाफ़रान चाहिए और सामने वाले बंदे को थोड़ी सी गाय चाहिए, ज़ाहिर बात है सामने वाले की फैमिली में 2 बंदे हैं, वो पूरी गाय को लेके क्या करेगा। उस वक्त उस ज़माने में आप सोचें कोई फ्रिज या रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे कि बकरा ईद का सारा गोश्त आप अपने पास स्टोर कर लें, अगले 6 महीने तक वही खाते रहें। तो अब आपने थोड़े से आपको गोश्त चाहिए, आप 1 किलो गाय का गोश्त कैसे लेंगे। अगर आप गाय की एक टांग काट के ले लेंगे तो बाकी गाय की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, बेचारी ज़ाहिर बात है ज़ख्मी हो जाएगी। उस वक्त तो इलाज भी नहीं होता था कि आप पट्टी बांधने उसको, तो वो एक टांग पे चलेगी कैसे, चलेगी नहीं। तो वो चारा कैसे खाएगी, चारा नहीं खाएगी तो मर जाएगी। तो अब गाय का छोटा टुकड़ा भी अगर काट लें तो पूरे गाय की जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये बार्टर करेंगे किस तरीके से। उसके बाद फिर आपको चाहिए कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये कि जिस वक्त आपको जो चीज़ चाहिए, आपको दुनिया में कोई शख्स ऐसा ढूंढना होगा कि उसी वक्त उसको वो चीज़ भी चाहिए हो। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं आपके पास बकरियाँ हैं और आप चाहते हैं कि बकरियाँ देखिए आप किसी से यूटेंसिल्स ले लीजिए। आपको चमचे कांटे कुछ बर्तन चाहिए घर के, आप वो लेना चाहते हैं। अब जिस शख्स के पास चमचे कांटे या बर्तन है, जिसने बनाए हुए वो कारीगर है, वो बेच रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा, उसको बकरी नहीं चाहिए। उसके पास खाने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके पास गोश्त भी मौजूद है, उसके पास अपनी बकरियाँ हैं, अपनी चिकन और मुर्गियाँ हैं, अपनी उसके पास सब्जियाँ मौजूद हैं, उसको नहीं चाहिए। हाँ, उसको मिसाल के तौर पर उसको कपड़े चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अब आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा कि आप अपनी बकरियाँ दे के उससे कपड़े ले सकें और फिर ये कपड़े दे के आप यूटेंसिल्स वाले के पास जाएँ, उससे यूटेंसिल्स ले सकें। और ये तमाम के तमाम लोग आपको एक ही वक्त में चाहिए होंगे। और आप इसके एग्जांपल्स देख लें कितनी अजीब अजीब हो सकती हैं। आपको टमाटर चाहिए, अब आपको ऐसा बंदा चाहिए टमाटर के बदले आपको कपड़े दे, कपड़े के बदले आप यूटेंसिल्स लें, यूटेंसिल्स देके किसी बंदे से उसके बदले में आप गंदम ले सकें। और इसका दायरा फैलता चले जाएगा। और ये बड़ा मुश्किल काम हो गया था और बार्टरिंग बड़ी मुश्किल होती जा रही थी कि इस तरीके से किस तरीके से होगा। और चीज़ों की कीमत भी अलग है, चीज़ों की मकदार भी अलग है। आप बकरी दे के किसी ज़ाफ़रान ले रहे हैं, ज़ाफ़रान दे के आलू ले रहे हैं, आलू दे के सब्ज़ी ले रहे हैं, सब्ज़ी दे के चावल ले रहे हैं, चावल दे के आप कोई नाइफ्स या कोई छुरे या कोई और चीज़ ले रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल सिस्टम बन गया था। मिसाल के तौर पे आपको मैं ब्लॉकचेन का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अब दुनिया में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बार्टरिंग चल रही होती तो क्या होता, मैं लोगों के पास जा के बोलता कि भाई मुझसे ब्लॉकचेन सीख लो और इस ब्लॉकचेन के बदले में ना मुझे चावल दे दो, इस ब्लॉकचेन के बदले में ना मुझे हलीम खाना है, हलीम दे दो, मुझे निहारी दे दो, मुझे रोटी दे दो, मुझे कपड़े दे दो या कुछ और दे दो। तो यकीन जानिए अगर बार्टरिंग का सिस्टम दुनिया में चल रहा होता तो मैं आज भूखा मर गया होता। क्योंकि किसान को इस बात पे कन्विंस करना कि वो मुझे गंदम दे और आटा दे और जब आप मुझसे ब्लॉकचेन सीख ले, आप खुद सोच सकते हैं कि काम कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसके अंदर तमाम प्रॉब्लम्स बार्टरिंग के सिस्टम्स के अंदर अपने आप आने लग गई। सन 1100 कबले मसीह के अंदर चाइना ने दुनिया का पहला कॉपर कॉइन बनाया, जिसमें उसने उसकी शक्ल दी एनिमल्स की और कमोडिटीज़ की। मिसाल के तौर पे एक कॉइन बना हुआ होगा जिसकी शक्ल दरख्त जैसी होगी या बकरी जैसी होगी या गाय जैसी होगी। तकरीबन सेम टाइम के अंदर 1100 BC के अंदर ही मेसोपोटामिया के अंदर लोगों को चांदी मिल गई और कॉपर और गोल्ड मिल गया इजिप्ट के अंदर। और लोगों ने इसको, क्योंकि बड़ी स्कैर्सिटी थी, बहुत कम तादाद में होता था, बहुत कम लोगों के पास में होता था, तो लोग इसको वैल्यू देने लगे और इसको एज अ वेल्थ यूज़ करने लगे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस 1100 BC के अंदर चांदी की जो वैल्यू थी वो गोल्ड से भी ज़्यादा थी। क्योंकि गोल्ड ज़्यादा जगहों पे मिल गया था, चांदी कम जगहों पे मिली थी, तो लोग चांदी को गोल्ड से ज़्यादा महंगा समझते थे। अगर आप तारीख़ी किताबों में देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला के लिए कब्र की जगह 400 मीटर्स के अंदर ख़रीदी थी और वो चांदी के सिक्के थे। अब कोड ऑफ हम्मुराबी जो दुनिया का ओल्डेस्ट लॉ है, कानूनी कोड है, उसको आप पढ़ें तो उसमें सिल्वर मीना का जिक्र आता है और उसमें सज़ा लिखी हुई है कि कोई शख्स दूसरे शख्स की नाक पे अगर काट ले तो उसको जवाब में 1 सिल्वर मीना देना पड़ेगा। जबकि उस वक्त जो डेली वेज थी, पूरा दिन काम करने के बाद आपको 1000 ऑफ दी मीना मिलती थी। इसका मतलब अगर आपने किसी शख्स की नाक पर काट लिया तो ज़िंदगी के अगले 3 साल तक आप काम करते रहेंगे और डेली की रोज़ की जो तनख्वाह होगी वो उस शख्स को आपको देनी पड़ेगी, सिर्फ़ और सिर्फ इस नाक के काटने के जुर्माने के तौर के ऊपर। जब बात हुई सिल्वर की और गोल्ड की तो बात हुई कि किस तरीके से हम इसको
इनका वज़न करें। ज़रा बताइए, अगर किसी शख्स से आपने 1 किलो आलू लेने हैं और जब आपने उसको 2 किलो मुर्गी देनी है, या किसी शख्स से आपने चांदी लेनी है 5 किलो और जब आपने उसको अपने 5 किलो शहद देना है या नमक देना है। जी, आपको एक एग्जांपल अजीब लग रही होगी, लेकिन तारीख में एक दौर ऐसा गुजरा है कि लोग नमक दे के उसके सोना दे के उसके बदले में नमक ले लेते थे, चांदी दे के उसके बदले में नमक ले लेते थे। बिकॉज नमक जो होता था वो खालों के ऊपर पार्चा बाफ़ी में यूज़ होता था ताकि खाले महफूज हो सकें, जिनको वो आगे सर्दियों में आगे यूज़ कर सकें। तो नमक की ज़्यादा वैल्यू थी उस दौर के अंदर। तो खैर बात हुई इन चीज़ों की को नापने का, इनका वज़न करने का। और जो वज़न करने के जो आलात थे, जो भी डिवाइसेस थे, बट्टे वगैरह, जो भी तराजू वगैरह बने हुए थे, वो बहुत कम मिकदार के अंदर थे, बहुत कम लोगों तक उसकी पहुंच थी। तो गवर्नमेंट्स ने क्या किया, इन तमाम जो आलात थे जिनसे वज़न किया जा सके उनको ऐसी जगह पर रखना शुरू कर दिया जहाँ लोग उमूमन आया करते थे। मिसाल के तौर पे गिरजों के अंदर और जो भी रिलीजियस जो भी मकामात थे जहाँ पे वर्शिप की जाती थी, जहाँ पे इबादत की जाती थी, अब लोग वहाँ पर आते थे और अपनी जिन्स के वज़न करके उसके हिसाब से वो जो भी उनको लेन देन करना होता बार्टरिंग का वो कर देते थे। इस लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि बार्टरिंग किस तरह इवॉल्व हो रही है, और ये कंसेप्ट आपको बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा इतनी ज़्यादा हिस्ट्री में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा सब्र से मेरे साथ तहम्मुल से काम लीजिए। आप ये हम छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, बार्टरिंग में क्या हो रहा है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, किस तरीके से हम इसका वजन कर रहे हैं। अभी तमाम के तमाम कंसेप्ट देखेंगे आगे जाके आज के दौर में किस तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं और क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन में हमें कहाँ काम आएंगे। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे बार्टरिंग के ऊपर। बार्टरिंग मजीद इवॉल्व हुई और इवॉल्व होने के बाद बार्टरिंग में कोइंसिडेंस वांट आया कि अगर एक चीज़ मुझे चाहिए तो उसी वक्त किसी दूसरी शख्स को भी चीज़ लाजमी चाहिए, और ये बड़ी मुश्किल हमारे पास आ गई। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो भी चीज़ हम बार्टर कर रहे हैं उसका वज़न, उसकी पैमाइश हमने करनी पड़ेगी। मैं आपको अगर कपड़ा दे रहा हूँ तो कितने गज़ कपड़ा दे रहा हूँ, मैं आपसे जवाब में अगर ज़ाफ़रान ले रहा हूँ तो उसका वज़न क्या है, मैं आपको चांदी दे रहा हूँ, मैं आपको बकरी दे रहा हूँ, मैं आपको गाय दे रहा हूँ, तो किस तरीके से उसको हम डिवाइड करेंगे। गाय के टुकड़े नहीं कर सकते, बकरी के आप टुकड़े नहीं कर सकते, और टुकड़े करेंगे तो बाकी बकरी और गाय की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। या तो शख्स पूरा ले लें, या इतने सारे अशखास आपके पास मौजूद हों कि थोड़े थोड़े टुकड़े गाय और बकरियों के ले लें और आपका सारा का सारा गोश्त पड़ जाए, उसके जवाब में आपको चीज़ें मिल जाए। और इन तमाम की पैमाइश के लिए हमने देखा कि गवर्नमेंट्स ने ये किया कि जो रिलीजियस प्लेसेस थे, वर्शिप के जो भी प्लेसेस थे, उस वक्त तक इस्लाम तो आया नहीं था, जहाँ पर भी लोग गिरजाघर के अंदर जहाँ पर भी इबादत करने आते थे वहाँ डिवाइसेस रख दिए ताकि आप वहाँ पर जाएँ, इन चीज़ों का वज़न करवाएं और वज़न के हिसाब से फिर इन चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अगले लेक्चर में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।